बहुत दुख हो रहा है कि गुजरात की पुलिस, गुजरात की सरकार हमें सपोर्ट नहीं कर रही है। ठीक है, हम उनसे इतनी उम्मीद लगाए बैठे कि गुजरात की पुलिस हमें सपोर्ट करेगी, पर उन्होंने हमारा सपोर्ट कुछ नहीं किया, बल्कि बिना सबूत के हमारे सबके घर वालों को लेकर चले गए। सूरत की उस घटना के बाद हमारी टीम वहां पहुंची है, जहां से ये पुलिस की जो है पूरी एक फ़ौज पहुंची थी। तमाम जो है डोरों को तोड़ा गया था, नीचे गेट को तोड़ा गया था और तमाम बारियों के कांच को फोड़ दिया गया था, तोड़ दिया गया था। पुलिस ने जो है अपनी लाठी के साथ और बिना यूनिफॉर्म के जब यह पुलिस घुसी थी तो ये महिलाओं में, इन बच्चों में कितना खौफ था। और ये तमाम जो है 5 दिन आज बीत चुके हैं, उसके बाद भी यहाँ के लोग जो है खौफजदा हैं। तमाम के जो है मकानों में ताले लगे हुए, कुछ ही परिवार जो है यहाँ पर रहते हैं, जिनके हस्बैंडों को आज सब जेल पहुँचा दिया गया है। क्या हुआ? मैं पहले दिन तो नीचे कुछ हुआ तो मेरे हस्बैंड ऊपर चले गए, तो सुबह काम पे जाती है, तो अगले दिन काम पे जाना भी है, तो हम लोग जल्दी सो गए थे। हाँ, जल्दी सो गए थे। तो सोने के बाद हम खाना खा के, मेरा छोटा बेटी है 1 साल 8 महीने की, तो छोटा बच्ची भी है मेरा, बहुत रो भी रहे थे। तो उसको सुलाने के बाद दरवाज़ा से जोरों जोरों से आवाज़ आ रही थी, तो हमने थोड़ा सा मेरा खिड़की खोला, फिर बंद कर दिया, क्योंकि ऊपर तोड़ फोड़ कर रही थी। तो मेरी बेटी उठ गए, तो मेरे बेटी रोने के बाद मेरे हस्बैंड हल्का सा दरवाज़ा खोला, तो बाहर से एक लेडी पुलिस ने बहुत जोरों जोरों से गाली दे रही थी, बाहर आ बाहर, माँ बहन करके गाली दे रही थी। तो हमने खुद से दरवाज़ा खोल दिया, फिर भी मेरे हस्बैंड को मारते मारते नीचे लेके गए। हम लोग कलकत्ता वाले हैं, हम तो मजदूरी करने आए, तो हम पत्थरबाजी क्यों फेंके? कलकत्ता से आके यहाँ पे हम मजदूरी करने आए, थोड़ी ना पत्थर फेंकने आए इधर। क्या मांग है आपकी? ये देखकर आपको कितना दुख हुआ? और हाँ, दुख भी तो हुआ, तो मैं बाहर बहुत कोशिश भी कर, फिर मैंने बोला है सबको। फिर उनको एक छोटा सा रूम पे रखा था, जो खिड़की भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, इतना गंदा बर्तन में खाना खाने दिया, तो कुत्तों को भी नहीं देता, इतना गंदा बर्तन में खाने दिया। क्या बताऊँ? और आपने ये जो वाकया हुआ आपके हस्बैंड के साथ, उसके खिलाफ कोई कंप्लेन की, दर्ज कराई? हाँ, क्या है आज, तो अब कुछ पता नहीं चला, कल सुबह में पता चलेगा कि क्या हुआ। में से किसको जो है अरेस्ट किया? जी, मेरे हस्बैंड को अरेस्ट किया गया है। मेरे हस्बैंड को अरेस्ट किया है। मेरे हस्बैंड कोई चीज़ में झगड़ा भी पहले नहीं करते, और झगड़ा होता भी है नहीं तो वो इग्नोर कर देते, कोई भी झगड़ा हो। और वो जस्ट आए हैं, शॉप है मेरे हस्बैंड की शॉप चलाते हैं बच्चों की, बच्चों के किड्स वेयर बेचते हैं मेरे आदमी। वो आए 11 बजे। हाँ, वो टाइम पे ना, जब दंगे हो रहे थे पीछे, जय श्री राम भी बोल रहे थे, पीछे से आवाज़ें आ रही थी और हम लोग डरे हुए थे बहुत ज़्यादा घर में। तो इसीलिए हम लोगों ने है ना, रोज़ तो ताले हम लोग लगाते ही हैं, पर उस दिन हम लोग ने जल्दी ताला लॉक लगा दिए थे और घर में हो गए थे सारे। 11 बजे में हम लोग सब घर में थे, अंदर ही थे, और सोने की भी तैयारी कर रहे थे। हम लोगों ने खाना वाना भी नहीं खाया था, तब सोने की तैयारी कर रहे थे। और इन लोगों ने आधी रात में 2 बजे 1:30 बजे इन लोग आए हैं, और इन लोगों ने धमाल चालू करी है ये सब चीज़ों की, और बहुत सारे झुंड आए हैं लोग, और हम लोगों को बहुत डराया है लोगों ने। हाँ, पुलिस आई थी, वो नॉर्मल ड्रेस में पुलिस थी। हम लोग को लगा था कि दंगे वाले आएंगे, जो नहीं हम लोग पहचानते ही नहीं। हाँ, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दरवाजे से एक लेडीज पुलिस करती है, वो यहाँ पे ही हुआ था? और क्या हुआ था? हाँ, यहीं पे हुआ था। वो लेडीज पुलिस मारती भी थी और हंस भी रही थी उसकी चीज में। और लोगों ने ना दीवाले नहीं टूटे थे ना दरवाजे, तो इन लोगों ने दीवाले तोड़ के ना दरवाजे तोड़े, ऊपर से और बारियों को कांच तोड़ा है। और हमारी बारियां ने जितनी भी बाहर थी ना, सबके कांच इन लोगों ने तोड़ डाले ले। अब ये नुकसान हमारा कौन पूरा करेगा? ये नुकसान हम लोग किसको अर्ज देंगे? ये नुकसानों का किससे मांगे हम लोग ये नुकसान? और क्या देखा बाजू में आपने? हमने देखा कि बाजू में से जो भाभी थे, उनके हस्बैंड को ले गए और उनके भतीजे को भी ले गए। पहले उनके हस्बैंड को मतलब ले गए, और दूसरा पुलिस वाला आके उनके भतीजे को भी मार कर ले गए। फिर मेरे यहाँ का दरवाज़ा ठोका गया है, इतनी ज़ोर से हम लोग डर गए। तो हम लोग यहाँ खिड़की पर आके देखने लगे क्या हो रहा है। तो कि पुलिस वाला कहता है, बस रेवा दे, आप लोग टारगेट पूरा થઈ गए, चालो। तो यहाँ से भी किसी को नहीं ले गए, ये गली में से भी किसी को नहीं ले गए, और मेरे वहाँ से भी किसी को नहीं ले गए। मतलब ये टारगेट करने आए थे कि इनका जो टारगेट पूरा हो गया, बस इतना ही कर। ये सामने वाले तो थे ही नहीं, फिर भी इनकी खिड़कियाँ तोड़ी गई। ठीक है,
तो मुझे गृह मंत्री से ये पूछना है, ठीक है, कि आप जो बोलते हो कि कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, हम लोग कायदे में ही रहते लेकिन आप लोग फ़ायदे में रहते हो, ठीक है। आप लोग को कायदे में रहना चाहिए तो आप लोग कायदे में नहीं रहते हो। हम लोग कैसे कहा जाता बस कायदे में रहो, कायदे में रहो, पर कायदा आपको रखना है ना। क्या जहाँ पे जो कोर्ट का जो होता है, क्या बोलते हैं जज लोग कि ये सब कायदे में नहीं है। जैसे आपने क्या बुलडोज़र चलाया, वो कायदे में था, रातों रात बुलडोज़र आ गया, ठीक है, सुबह की किरण होने से पहले आपने सबको उठवा लिया, मतलब आपका टारगेट पूरा हो गया, ठीक है। तो मुझे ये जानना है आपसे कि कौन सा कायदा हमारे पे लागू होता है और कौन सा कायदा आपके ऊपर लागू होता है। तो आपको भी एक टारगेट का मौका दिया जाएगा कि जब चुनाव आएंगे तो आप क्या टारगेट, फिर आप भी टारगेट पूरा करना। हम भी टारगेट पूरा करेंगे ना, कि देखेंगे चुनाव में जिसने हमारे साथ जैसा किया वैसा आपको मिलेगा, ठीक है। हम भी फिर कायदे में रहेंगे और आप भी फायदे में रहना। हम लोगों ने उस दिन देखा कि यहाँ पे पीछे विधर्मी लोग बहुत सी गालियाँ दे रहे थे और जो से चिल्ला रहे थे, नारे लगा रहे थे कि मुसलमान को हमारे हवाले कर दो, पकड़ लो, वैसा, और इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे जो हम लोग बता नहीं सकते, ठीक है। फिर अचानक से एकदम से शांत हो गया माहौल और हम लोग सोने लगे, तो देखा तो इतनी आवाज़ें आ रही थी ठोकने की, चिल्लाने की, मतलब गालियों की। तो हम लोगों ने खिड़की में से झांक के देखा तो पुलिस वाले जो विदाउट वर्दी के थे, ठीक है, फॉर्मल ड्रेस में, अब पता नहीं चलता ना पुलिस वाले है कि कौन है, पता नहीं। नीचे से हम लोग के गेट का ताला तोड़ा, ठीक है, जो बिना कायदे के, ठीक है, बिना कायदे के ताला तोड़ा, नीचे की पार्किंग में से ऊपर आए, ऊपर से ताला तोड़ के डायरेक्ट ऊपर टेरेस पे गए, ठीक है, और सबके घर में ताले तोड़ के ज़बरदस्ती सबको मार कर लेकर गए, ये बोल के कि आपने पत्थर मारा कर है, आपने पत्थर मारा कर। बल्कि सब सो रहे थे, कोई खा रहा था, ठीक है, कोई बैठा हुआ था और किसी ने कुछ नहीं किया था। तो ये लेकर ज़बरदस्ती लेकर चले गए। कोई नुकसान हुआ है? कांच सारे कांच तोड़े गए, ऊपर के कांच तोड़े गए, बारी खिड़की सबके ताले, ये देखिए यहाँ पर कितने सारे सबके घर में, वो सामने देखिए, ऊपर देखिए, सारे फ्लोर पे कांच तोड़े गए हैं, सबकी खिड़कियाँ तोड़ी गई, जहाँ तक ताले थे कोई घर में नहीं था उनके भी कांच तोड़े गए। वो आप देख सकते हो सामने, वहाँ पे भी कांच तोड़े गए, यहाँ पे कोई नहीं था, ताला बाहर से लगा हुआ था, ठीक है। सबके बारी के, खिड़कियों के, सबके कांच तोड़े गए, जो नहीं था उनके भी तोड़े गए और जो था उनके भी तोड़े गए, और ज़बरदस्ती सबको मार कर लेकर गए, ठीक है, बिना इसके कोई सबूत नहीं, कोई वजह नहीं, बस लेकर गए। और कहा जाता है कि यहाँ के लोग तो सारे जो है अपने अपने कामकाज से वापस लौटे थे, जी कोई बिल्कुल, में शामिल नहीं जी था। बिल्कुल, कोई शामिल नहीं था, सब नौकरी से घर आए थे, कोई खाना खा रहा था, कोई सो रहा था, ठीक है, और कोई टीवी देख रहा था, बाकी कुछ नहीं। फिर भी इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि ये पत्थर मारा कर रहे थे, पत्थर, बल्कि सब घर में सो रहे थे। इन्होंने बिना कुछ बोले ये कहते कायदे वाले, कायदे कानून में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, पर आपने खुद ने ही कायदा तोड़ा है, ठीक है। ये कोई कायदा लागू ही नहीं होता कि आप ताले तोड़ के घर में से किसी को ले जाओ ज़बरदस्ती, और बिना सबूत के, बिना सबूत के, ठीक है। कितना दुख है आपको इस तरह का जो है मामला हुआ है आपके फ्लैट में, अपार्टमेंट? बहुत दुख हो रहा है कि गुजरात की पुलिस, गुजरात की सरकार हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है। हम उनसे इतनी उम्मीद लगाए बैठे कि गुजरात की पुलिस हमें सपोर्ट करेगी, पर उन्होंने हमारा सपोर्ट कुछ नहीं किया, बल्कि बिना सबूत के हमारे सबके घर वालों को लेकर चले गए। अरे वो तो मतलब उस पर भी हम लोग का नाम लिया जा रहा है, विधर्मी लोग कानून के सामने, मतलब पुलिस खड़े हुए थे, सैयदपुरा जो पंपिंग है वहाँ पे पुलिस खड़ी हुई थी, पुलिस के सामने दंगे फसाद कर रहे थे, मस्जिदों पे पत्थर मारा कर रहे थे, रिक्शाएं जला रहे थे, बाइकें तोड़ रहे थे, उनके मतलब सामने सब कुछ हो रहा था, फिर भी वहाँ पर किसी ने पकड़ नहीं की। और जहाँ यहाँ सो रहे थे, सब काम के वापस आ रहे थे, इनको यहाँ पर धरपकड़ कर ली। घर के बच्चों का जो माहौल कैसा, उनकी स्कूल अब चालू आपने की या अभी भी वो डरे हुए हैं? अभी भी डरे हुए, फिर भी 5 दिन हो गए हैं, बच्चों की एग्ज़ाम आ रही है तो बच्चों को भेजना ज़रूरी था। बच्चे इतने डर चुके थे कि पूछो मत, फिर भी बच्चों का भी नहीं सुना, बच्चे रो रहे थे, किसी की मम्मी रो रही थी, किसी के बच्चे रो रहे थे, सब चिल्ला रहे थे पापा को मत ले जाओ, छोड़ दो छोड़ दो, फिर भी उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, वो मारते हुए ले गए, ठीक है। और मीडिया को तो सब पता है ना कि कहाँ पर दंगा फसाद हुआ, कहाँ पत्थर मारा हुआ। पत्थर मारा क्या बोल रहे हैं कि किसी बच्चे ने पत्थर मारा किया था। अगर किसी बच्चे ने पत्थर मारा किया था तो यहाँ के जेंट्स को क्यों ले गए और क्यों उनके ऊपर आरोप किया कि इन्होंने पत्थर मारा किया है? क्या सबूत है आपके पास कि इन्होंने पत्थर मारा किया? अगर इन्होंने किया तो फिर बच्चों को क्यों ले गए आप कि बच्चों ने पत्थर मारा किया है? आप मतलब गुमराह करना चाहते हो पब्लिक को, ठीक है।
जो विधर्मी लोग थे जो पीछे इतने नारे लगा रहे थे, गंदी गंदी गालियां दे रहे थे मुसलमानों को, वहाँ पुलिस खड़ी हुई थी, ठीक है। उसके बावजूद भी वो इतने नारे लगाते, गालियां दे रहे, उनको कुछ किया नहीं गया। और यहाँ जो बेगुनाह थे। जी बेगुनाह थे उनको ले जाया गया। ये लोग ने तोड़ना के देखो, ये लोग ने तोड़ना के लिए इतना बुरा ये लोग ने तोड़ा है हर चीज को। वो वहाँ पे नहीं भाई, वो दीवार भी तोड़ी है इन लोगों ने सामने। हाँ, ये दीवार भी इन लोगों ने तोड़ी है। इसी जोर जोर से लोग ठोकते थे ना, करते थे ना, हम लोग को बहुत डर लगता था अंदर। तो हम लोग कैसे भी दरवाजा खोले, फिर भी हमने दरवाजे खोले ने। लोग ने ताले मार मार के ना खाली बेकसूर लोगों को लोगों ने लेके गए हैं। तो इसके खिलाफ और अभी तक भी हम लोगों को कुछ मिला नहीं है इंसाफ। वो लोगों को, हमारे आदमियों को, हमारे हस्बैंड लोगों को, हमारे हस्बैंड तो है ही नहीं ना, कहाँ है हमारे हस्बैंड के फुटेज बताओ ना आप, कोई सबूत भी नहीं। सबूत बताओ। तो उन लोग को सब जेल में लोग ने डाल दिए लाए, ये तो गलत बात है ना। तो फिर हाँ देखो, कला में भी कुछ धाराएं और नए धाराएं लगा रहे हैं, नई तो कला में जाहिर कर रहे हैं लोग। तो कौन से सबूत के ऊपर, कौन सी बिना पर ये लोग हम लोग के ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं, इतना जुल्म कर रहे हैं हमारे लोगों के ऊपर, बस इसलिए कि हम लोग मुसलमान है तो हमारा कोई हक नहीं है यहाँ रहने का। बस हिंदू लोगों का ही हक है, हमारा भी तो हक होना चाहिए ना। हम भी तो यहीं के हैं, हिंदुस्तान के हम लोग भी बोलते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। टैक्स भी भरते हैं, हम लोग टैक्स भरते हैं, सारे चीज़ों के हम लोग टैक्स भरते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं, हर चीज़ का पैसा हम लोग यहाँ भर रहे हैं। और हमारा देश मानते हैं हम ये देश को। और आप ही के वोट से जो है प्रधानमंत्री भी चुन के आता है। और हाँ, तो गृह मंत्री भी हमारे वोट से चुन के आता है ना, हम ही चुनते हैं वो सब। आप इतनी बड़ी घटना हुई, आप सब लोगों से बात की, बहुत माँ बहनों से मैंने बात की, हम लोगों ने, पूरी टीम ने। आपकी मांग क्या है, आप प्रशासन से क्या चाहती हो? इंसाफ चाहते हैं हम लोग, इंसाफ। जो भी हमारे कहा है, ये लोग जो कर रहे हैं, धाराएं लगा रहे हैं, बेकसूर लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो इन लोग का जुर्माना भी लोग को देना पड़े, ऐसा हम लोग सब मांग कर रहे हैं। यही मांग है हम लोगों की। और ऐसा नहीं है कि ये सब सोच के मत करो कि हम लोग मुसलमान हैं इसके लिए। हम लोग यहाँ पे भारतीय है, पहली बात तो हम लोग यहाँ पे भारतीय, भारत में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं हम लोग, हिंदुस्तानी है हम दिल से हम लोग को हिंदुस्तानी मानते हैं, दिल से एकदम। प्लीज़ हमारे साथ इंसाफ कीजिए, बहुत ज़्यादा हम लोग को इंसाफ की इल्तिजा करते हैं आप लोगों के साथ कि हमारे साथ इंसाफ होना ही चाहिए। जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है उन लोगों को आप क्या अपील करना चाहते हो? तमाम पूरा देश देख रहा है। यही अपील करना चाहती हूँ कि हमारा साथ दो, हमारे साथ जुट होके रहो। कि ऐसा ही नहीं, मुसलमान और हिंदू से ही नहीं मैं इल्तिजा कर रही हूँ, भारतीय से इल्तिजा कर रही हूँ, हिंदुस्तानी जो है ना उनसे इल्तिजा कर रही हूँ कि हमारे साथ दो। हमारे बेगुनाह बेकसूर हस्बैंड लोग हैं, बाल बच्चे वाले हस्बैंड लोग हैं, और मेरे 3 बच्चे हैं ने, हमारा एक ही कमाने वाला है, उन पे हमारा सारा दारो मदार है। स्कूल फीस भरनी है, मदरसा फीस भरनी है, हर चीज़ में पैसा देना है। अभी वो कहाँ से लाए हुए हम लोग? ये आज का दिन 5वां दिन निकल गया, आज का रविवार की रात से हम लोग परेशान है। मेरे हस्बैंड के लिए मैं सोई तक नहीं हूँ, मेरे बच्चे परेशान है, मेरा बच्चा छोटा है 2 साल का, वो मैंने खाना सच में नहीं खाया, मैंने खाना तो खाया ही नहीं है आज तक के भी, मेरे को चक्कर आ रहे। इतने दिन बीतने के बाद भी ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर लोग खौफ ज़्यादा है, घरों में ताले हैं। तो होंगे ही ना, होंगे ही। वो तो दिल में जो वो जलजला आया था ना, जो रविवार की रात को जो जलजला आया था यहाँ, वो आप देखते ना तो आप भी डर जाते। वो लेडी पुलिस थी, वो सब पुलिस जो थे, उनका जो तरीका था बात करने का, एकदम थर्ड क्लास तरीका था उन लोग का बात करने का। मेरे को ये 8 साल हो गए यहाँ रहने हुए, 8 साल 10 साल होने आए मेरे को यहाँ रहने हुए। हाँ, है ना, सब पे भरोसा है। कमिश्नर साहब से मैं खुद गई थी मिलने, मैं ऑफिस में भी जाके आई हूँ उनकी, कमिश्नर साहब की, और उन्होंने हम लोग को दिलाया भी है, भरोसा भी दिलाया है कि हम लोग आपके साथ इंसाफ करेंगे। हमारे जो मुल्क है, मुसलमानी मुल्क सऊदी है, तो वहाँ पे भी हिंदू बसे हुए हैं, ऐसा नहीं है। वो हिंदू और मुसलमानों का प्रॉब्लम है ही नहीं, वहाँ पे भी हिंदू बसे हुए हैं जो हम लोग के साथ यहाँ पे इंडिया में हम रह रहे हैं। मुसलमान है, इसके लिए हमारे ऊपर ये लोग अत्याचार कर रहे हैं, तो जो हिंदू है उनके ऊपर वो अत्याचार का ऐसा क्या सबक पहुँचेगा उनके तरफ, उन लोग को क्या सीख मिलेगी उस चीज़ की? तो प्लीज़ हमें है ना इंसाफ दीजिए, और हमें इंसाफ की इल्तिजा है सभी से, जितने भी पुलिस है, जितने भी जो अच्छे से काम करना जानते हैं, जो कमिश्नर साहब ने हमको दिया है भरोसा, वो भरोसे के ऊपर हमें भरोसा है कि हमें इंसाफ मिलेगा।
और ऐसे पुलिस वालों को के लिए क्या मांगे, उनको टर्मिनेट करना चाहिए जो पुलिस उन लोग को तो खरीद देना चाहिए, टर्मिनेट खरीद देना चाहिए लोगों को, उन लोग का तो डिसमिस ही कर देना चाहिए लोगों को, ताकि और कोई परिवार हाँ, और परेशान ना हो, इतना ज़्यादा तो ना परेशान हो। हम ये मोहल्ले में कितने साल से रह रहे हैं, 10 साल हो गए हम लोग को रहते हुए, तो यहाँ किसी का झगड़ा तक हमने सुना नहीं है, अब तक गाली गलौज क्या है वो सुनी नहीं है। न वो रात को जलजला आया, कयामत की रात थी वो, तो वो तो रात तो हमसे बुलाएगी भी नहीं, इतनी भयानक रात थी वो, तो हम लोग कैसे यहाँ भरोसा करें, कैसे रहेंगे यहाँ पर। कभी जिन अल्लाह बताएगा, वो अल्लाह मेरा मालिक है ना, बहुत बड़ा है, उसकी लाठी में ना आवाज़ नहीं है, उसकी लाठी बे आवाज़ है, और वो तो हमारे सब्र का फल वो अल्लाह देगा हमको।